साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के उन्होंने क्या ट्वीट किया है और उसके ऊपर क्या खबर निकल के आ रही है पूर्व सैनिकों के लिए। उससे पहले बात करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी की घोषणा हुई, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। लेकिन पेंशनर आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अब नवंबर का महीना आ गया है, जो डियरनेस रिलीफ का एरियर जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का उनको मिलना चाहिए था, वो आखिरकार कब मिलेगा। महंगाई जुलाई से लेकर के अब तक बढ़ती ही गई है, लेकिन महंगाई राहत का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। 30 अक्टूबर 2024 को लेटर जारी होता है। आखिरकार इतनी देरी क्यों? सवाल खड़ा सबसे बड़ा यही होता है कि जो पैसा जुलाई के महीने से लागू हुआ है बढ़ोतरी का 3% महंगाई राहत महंगाई भत्ते का, उसका भुगतान अक्टूबर भी खत्म हो गया और नवंबर शुरू हो गया। 8 नवंबर 2024 तक भी नहीं हो पाया। 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। पेंशनर महंगाई की मार को झेल रहे हैं, तो आखिरकार कब उनको ये महंगाई राहत से मिलने वाले पैसे से आर्थिक राहत मिलेगी। दूसरा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, जिसके ऊपर आज तक की तरफ से आर्टिकल छपा है, जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किए हुए 10 साल होने के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट किया और कहा कि सरकार हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को 10 साल पूरे होने के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है, यह हमारे पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ओआरओपी को लागू करने का फैसला हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आर्म्ड फोर्सेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा लिखा है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों को इस ऐतिहासिक पहल से लाभ मिला है। आंकड़ों से अलग ओआरओपी हमारे आर्म्ड फोर्सेस की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि सरकार हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा संभव प्रयास करेगी। तो दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई मुख्य बातों का उल्लेख किया है अपने सोशल मीडिया पर। लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर के पूर्व सैनिकों में खासा नाराजगी भी देखने को मिली है। काफी विसंगतियों से भरी वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी को लागू किया गया है। इसमें जो मुख्य बात है कि जो प्री मैच्योर या ओन रिक्वेस्ट पर रिटायर हुए हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन के दायरे से बाहर ही रखा गया है। उनको ओआरओपी का कोई लाभ नहीं मिला। बहुत से पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के तहत उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही कम हुई है, जिसको लेकर के नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली और जमीनी हकीकत पर भी देखने को मिली। वन रैंक वन पेंशन 3 हाल ही में लागू किया गया, जिसे 1 जुलाई 2024 से प्रभावित किया गया है। ओआरओपी 3 के तहत जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के भी पूर्व सैनिकों में खासा नाराजगी है और पूर्व सैनिक संगठनों ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार के सामने मांग भी रखी गई, लेकिन सरकार ने उन मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए जो उनके संगठनों के माध्यम से सरकार के सामने मांगे रखी गई 8वें वेतन आयोग के गठन की, आखिरकार 8वां वेतन आयोग कब गठित होगा, सरकार इसके ऊपर तस्वीर कब तक साफ करेगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 का जिक्र किया जा रहा है और कहीं पर मिनिमम बेसिक पे में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। और मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि नवंबर के महीने में ही नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होने वाली है, जिसमें कर्मचारी संगठन के रैप भी शामिल होंगे और सरकार के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस मीटिंग में एक क्लैरिटी निकल के आ सकती है कि सरकार का क्या फैसला हो सकता है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। बहरहाल केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इंतजार है कि जो अगला पे रिवीजन हो रहा है 1 जनवरी 2026 से, उसके लिए सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे, ताकि तय समय पर यानी सही समय पर
जनवरी 2026 से जो सैलरी और पेंशन क्रेडिट हो वो रिवाइज्ड रेट के हिसाब से मिले। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, खास करके उनकी वेतन और पेंशन को लेकर के। वहीं दोस्तों, पेंशनरों को आज भी इंतजार है कि केंद्र सरकार के द्वारा नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक जनरल ऑर्डर जारी किया जाए। जिन्होंने भी सर्विस के दौरान पूरी 1 साल की सेवा की थी और अच्छे आचरण के साथ वो इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले बिना इंक्रीमेंट लिए डिस्चार्ज हो गए या रिटायर हो गए, उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ उनकी पेंशन में मिले, ऐसा आदेश सरकार की तरफ से जारी अभी तक नहीं हुआ है। जो अंतरिम आदेश जारी हुआ है वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके हित में एक महत्वपूर्ण फैसला ले और उन्होंने जो 1 साल की सर्विस दी है उस 1 साल की सर्विस का फल उनको वेतन बढ़ोतरी के रूप में उनकी पेंशन में जुड़ करके आए। दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर सरकार पेंशनरों का भला चाहती तो नोशनल इंक्रीमेंट पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस महत्वपूर्ण फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन नहीं डालती। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के ऊपर क्या फैसला लेती है और नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले पर अब आगे किस तरीके का आदेश निकल करके आता है। पेंशनरों की एक और बड़ी मांग है जो उनके संगठनों के माध्यम से रखी गई है, वो है कम्यूटेशन की जो रिकवरी हो रही है वो 15 साल तक हो रही है और मांग है कि इस रिकवरी को 12 साल के अंदर ही समाप्त कर देना चाहिए। अब देखना यह है कि कम्यूटेशन और नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सरकार किस तरीके का आदेश आगे चल के जारी करती है। फिलहाल इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है। अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार किस तरीके का रवैया अपनाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।